अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं थालन बी फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं डोमेस्टिक लेवल पर जो बी कीपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो थोड़े भाग से लेकर बी कीपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको कौन कौन से टूल्स ख़रीदने चाहिए जब वो हाइल्स या कॉलोनियाँ ख़रीदें। अक्सर लोग बीज खरीद लेते हैं जो न्यू बी कीपर हैं या जो बिगिनर्स हैं, तो उनको पता नहीं होता कौन कौन से हाइज के साथ कौन कौन से टूल्स खरीदने हैं, तो फिर बाद में उनको बहुत सारी परेशानी का सामना होता है। तो जब भी आप कॉलोनियाँ खरीदें 5 या 10 कॉलोनियाँ, अगर आप ज़्यादा खरीदें तो उसके फिर टूल्स बढ़ जाते हैं। तो मैं सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। 5 या 10 कॉलोनियाँ अगर आपने ली हैं तो नंबर 1 पर आपने लेनी है बी वेल। बी वेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। ये देखें जी, ये बी वेल है, ये आपने लेनी है, ये बी वेल है जी। ठीक है जी। इसका ये होता है कि जब हम इसको पहन लेते हैं तो बीज स्टिंग नहीं कर सकती, चेहरे पर स्टिंग नहीं करती। यानी ये किस्म की जाली है, तो बीज जब भी स्टिंग करती हैं यहाँ पर स्टिंग करती हैं, यहाँ पर आकर स्टिंग करती हैं, चेहरे तक अंदर पहुँच नहीं सकती, क्योंकि नीचे भी ये यहाँ से रबड़ वगैरह लगी होती है, तो हम इसको बंद कर देते हैं, बीज अंदर दाखिल नहीं हो सकती। ठीक है जी। या फिर एक स्पेशल सूट होता है, वो आप ले लें। अगर आप बीज के स्टिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं तो वो पूरी बॉडी को कवर कर लेता है, उससे बिल्कुल भी बीज स्टिंग नहीं कर सकती। इससे भी चेहरे पर स्टिंग नहीं करती। अगर हाथ पर स्टिंग कर लें बीज तो कोई मसला नहीं है, चेहरे पर बीज बिल्कुल स्टिंग ना करें। अगर चेहरे पर बीज स्टिंग कर रही हैं तो उससे ये होता है कि चेहरे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है, जब चेहरा सूझा हुआ तो किसी भी दोस्त के सामने जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि दोस्त देखकर फिर मजाक करते हैं तो अजीब सूरत हाल हो जाती है। तो जब भी आपने बीज खरीदनी है तो 2 बी वेल लाजमी खरीदें आप। इसको हम आम पंजाबी ज़बान में या उर्दू में नकाब जाली बोलते हैं। 2 नकाब जाली आपने लाजमी खरीदनी है। उसकी वजह यह है कि एक तो आपने खुद यूज़ करनी है। अगर आप किसी को दिखा रहे हैं बीज तो एक उसको पहना देंगे, या अगर कोई बी कीपर आपके पास आया है उसको आप बीज दिखा रहे हैं तो एक उसको दे देंगे, या अगर किसी से कुछ सीख रहे हैं तो उसको भी आप एक देंगे, तो तभी आप साथ खड़े होकर आप खुद पहन कर भी सीख सकेंगे। अगर एक बी वेल होगी तो आपके अलावा कोई भी बीज के पास जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बीज स्टिंग कर लेंगे। ठीक है जी। नंबर 1 पर ये 2 बी वेल जो है बहुत लाजमी है खरीदनी आपके लिए। और नंबर 2 पर ये हाइव टूल है, जिसको हम खुरपी या रबी बोलते हैं। ये भी आप एक अदर लाजमी खरीदें। जब आपने बीज लेनी है ये आप लाजमी खरीदें। ये कील वगैरह उखाड़ने के लिए और फ्रेम्स प्रॉपर से जुड़े होते हैं उनको अलग करने के लिए, और भी बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल होता है हाइव टूल। ये कई तरह के होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये इसी तरह का हो। ठीक है जी। तो एक ये भी लाजमी खरीदें। और नंबर 3 पर ये है जी, ये स्मोकर है। ठीक है जी। इसको हम स्मोकर बोलते हैं, और उर्दू में धौंकनी बोलते हैं जी, धुआं देने वाला आला। ठीक है जी। इससे ये होता है कि जब हम बीज को चेक करने लगते हैं तो इसके ज़रिए से हम पहले धुआं बना लेते हैं, इसके अंदर थोड़े कागज टुकड़े वगैरह डालकर या कुछ लकड़ियाँ डालकर। ठीक है। बाद लोग गोबर डालकर भी बना लेते हैं, जिसको हम उर्फ़े हमें पाथियाँ बोलते हैं जी। ठीक है जी। वो डालकर भी धुआं बना लेते हैं। बहरहाल उससे शहद की क्वालिटी पर असर पड़ता है। ठीक है जी। कोशिश करें वो आपको यूज़ ना ही करने पड़े। ठीक है जी। तो आप पेपर वगैरह इस्तेमाल कर लें, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर लें, कुछ घास के तिनके इस्तेमाल कर लें, सूखी हुई घास इस्तेमाल करनी ज़्यादा अच्छी है। तो उसके ज़रिए से आप बीज को धुआं दें। धुआं जो है बीज की फेरोमोन को डिस्टर्ब कर देता है। आपने देखा होगा जब बीज स्टिंग करती है तो एक अजीब किस्म की स्मेल बू निकलती है, उस पर मज़ीद बीज स्टिंग करती हैं। जिस बंदे से वो स्टिंग की बू आ रही है, स्मेल आ रही है, उस पर बीज मज़ीद स्टिंग करती हैं, क्योंकि वो बीज की स्टिंग की एक फेरोमोन होती है, स्मेल होती है। उस स्मेल को डिस्टर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम स्मोकर का इस्तेमाल करते हैं, धुआं देते हैं इसके ज़रिए से। वो आप किसी और चीज़ भी धुआं दे सकते हैं, कोई एक यानी कि दस्ती धुनी भी बना सकते हैं, जैसे कि आम जो हनी हंटर हैं वो बनाते हैं। ठीक है जी। तो स्मोकर भी आपने एक लाजमी खरीदना है। 5 या 10 कॉलोनियाँ लें, बेशक आप 200 कॉलोनियाँ लें, स्मोकर आपके पास लाजमी होना चाहिए। सही है जी। नंबर 3 पर स्मोकर, ये 3 चीज़। चौथे नंबर पर बी ब्रश। ठीक है जी। ये बीज को फ्रेम से हटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर हनी हार्वेस्टिंग के दौरान इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और जब हमने एक कॉलोनी से ब्रूड्स निकाल कर दूसरी कॉलोनी को देने हैं तब भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। या फिर हमने यंग लार्वे वाला ब्रूड किसी कॉलोनी को देना है तब भी इसका इस्तेमाल होता है। या फिर हमने कोई हनी फ्रेम निकाल कर एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में देना है तो तब भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब इसका काफ़ी इस्तेमाल रहता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हमने फ्रेम एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी को देना है
तो उस पर एक भी मक्खी दूसरी कॉलोनी की जो है ना पहली कॉलोनी की दूसरी कॉलोनी में बिल्कुल ना जाए। उसकी वजह अगर वो मक्खी चली गई और बीज ने उनको नहीं मारा तो फिर रबिंग वगैरह का मसला शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भी मक्खी निकल वापस जाएगी, बताया कि वहाँ पर शहद बहुत है, अभी आ जाए, अभी हमला कर लें। ठीक है जी। तो आपने ये लाजमी चूज़ करना है जब भी आपने ब्रूड्स वगैरह जो है ना इधर से उधर देने हैं, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में। और जब शहद हासिल किया जाता है तो तब भी हनी फ्रेम्स के ऊपर से बीज हटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं बी ब्रश। ठीक है जी, मक्खियों को हटाने वाला ब्रश, ये भी आपने लाजमी खरीद लेना है, इसकी अशर ज़रूर रहती है। ठीक है जी। जी दोस्तों, ये है जी क्वीन केज। जब आप कॉलोनियाँ ख़रीदें, इसको हम रानी वाला पिंजरा भी बोलते हैं जी। जब आपने बीज खरीदनी है तो ये भी आप लाजमी साथ खरीदें। जितनी कॉलोनियाँ आपने खरीदनी है उतनी ये भी आप खरीद लें। अगर आपने 5 कॉलोनियाँ खरीदी हैं तो 5 खरीद लें, 10 खरीदी हैं तो 10 खरीद लें। इसका इस्तेमाल होता है जब आपकी बीज स्वार्म कर जाती हैं तो क्वीन को हम इसके अंदर डालकर बास के अंदर रख देते हैं, तो बीज जो है बिना क्वीन के कहीं भी नहीं जाती। जहाँ पर क्वीन है वहाँ पर ही बीज ने आना है, रानी जहाँ पर है बीज ने वहीं आना है। यानी स्वार्म को कंट्रोल करने के लिए या फिर मलका दूसरी कॉलोनी को मुतारफ़ कराने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और बाद बीकीपर जो है सीज़न, जब बेरी का सीज़न होता है तो इसके अंदर क्वीन डालकर क्वीन केज करके अंदर रख देते हैं, तो उससे जो है ना शहद की पैदावार ज़्यादा हासिल होती है। मतलब जितनी कॉलोनियाँ आप ख़रीदें उतने क्वीन केज भी साथ ले लें। ठीक है जी। ये देखेंगे, ये कुछ मेडिसिन है, ये भी आप साथ लाजमी लें। फ्लूवेलिनेट या फ्लूमेथ्रीन, इस तरह के कुछ इसका नाम है जी। तो ये इंजेक्शन की शक्ल में होते हैं, ये भी आप साथ में लाजमी लें, क्योंकि हमारे जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उनको डिसीज़ वगैरह बीमारी वगैरह का मसला तो रहता है, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो है ना हमें मेडिसिन की ज़रूरत रहती है। तो मेडिसिन भी आप, इसकी ज़रूरी मेडिसिन जो है वो भी आप कोशिश करें साथ लें, या फिर जब ज़रूरत हो तब लें। जी दोस्तों, नंबर 7 पर आपने लेने फीडर। फीडर कपड़े के बने होते हैं, कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ लकड़ के बने होते हैं, या जैसे भी हों फीडर आपके पास होनी चाहिए जिस तरह से भी। या कुछ बर्तन वगैरह प्लास्टिक के लेने, उसके अंदर आप फीड डाल के बीज को दे सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हनी सीज़न नहीं होता, बीज के पास शहद बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो भी शहद बीज जमा करती हैं हम उनसे ले लेते हैं, क्योंकि हम शहद के लिए बीज पालते हैं, तो हम सारा शहद उनसे हासिल कर लेते हैं। अब सर्दियाँ शदीद शुरू हो गई हैं, बाहर किसी किस्म का नेक्टर है नहीं है बीज के पास, और सर्दी भी इतनी है कि बीज बाहर नहीं जा सकती हैं, तो बीज भूख से मरना शुरू हो जाती हैं। देखिए बीज जो है सर्दी की वजह से और भूख की वजह से कितनी मर गई हैं। ठीक है जी। तो सर्दियों में, शदीद सर्दियों में और शदीद गर्मी में फीडर की ज़रूरत रहती है, ताकि हम बीज को शुगर सिरप जो है ना फीड करा सकें, क्योंकि शहद तो हमने हासिल कर लिए है, अब बीज को कुछ ना कुछ खुराक तो चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, तो फीडर भी आप साथ लें। जितनी कॉलोनियाँ हैं उतने फीडर भी साथ ख़रीद लें। अब डोमेस्टिक लेवल पर बी कीपिंग हो या हो कमर्शियल लेवल पर, दोनों के लिए एक बहुत ही अहम जो टूल है या बहुत अहम चीज़ जो है वो है हनी हार्वेस्टर, यानी शहद कशी करने वाली मशीन। तो जो डोमेस्टिक लेवल पर बी कीपर है, मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो हनी हार्वेस्टर अभी ना ख़रीदें। पहले वो कॉलोनियाँ ले लें, उसको पूरा साल तक बचा के रखें, ये देखें आपके इलाके में बीज सर्वाइव कर पा रही हैं या नहीं पा रही। ठीक है जी। आप बीज के साथ मुतमिन है या नहीं है। ठीक है जी। आपको आपके इलाके में शहद हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपके इलाके में आप शहद हासिल कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं बीज हमारी बढ़ रही हैं, हम बीज को जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट हो गए इस मामले में, तो आप साथ जो है ना एक हनी हार्वेस्टर भी खरीद लें। पहले आप हनी हार्वेस्टर ना खरीदें, क्योंकि हो सकता है आप नाकाम हो जाएं, अल्लाह न करे। अक्सर लोग नाकाम हो जाते हैं, उसकी वजह यह होती है कि बाज़ का तो मसरूफियत बढ़ जाती है उसकी, बाज़ का तो कुछ इलाका सही नहीं होता, बाज़ का बंदा ध्यान ज़्यादा नहीं देता, जो बी कीपर न्यू है वो बीज की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, तो कई मसाइल बाहर इसमें छोटे मोटे होते हैं, या उसको समझ नहीं होती, या उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होती, या उनको कोई बताने वाला बंदा एक्सपर्ट नहीं होता, तो वो नाकाम हो जाते हैं। तो फिर हनी हार्वेस्टर लेने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, वो खाम खा के बोझ बन जाता है न्यू बी कीपर्स के लिए। ठीक है जी। तो आप हनी हार्वेस्टर जो डोमेस्टिक लेवल पर बी कीपिंग कर रहे हैं, उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो जब कामयाब हो जाएं, पहले वो खुद काट कर छत्ते निकालें पहले साल, आप देख लें भी अगर आप उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हैं तो आप फिर हनी हार्वेस्टर जो है बाद में ख़रीद सकते हैं। शुरू में अगर आप ख़रीदेंगे तो ये, अगर आप नाकाम हो गए तो ये जो है ना जिस कीमत पर आपने ख़रीदा है उसको कीमत पर तो सेल होना नहीं है, इसलिए
तो इसलिए ये आप पर थोड़ा बहुत बन जाएगा। और जो कमर्शियल लेवल पर बी कीपिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए हनी हार्वेस्टर साथ खरीदना लाजमी है, ठीक है जी। और हनी हार्वेस्टिंग के दौरान जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो और कमर्शियल लेवल पर हमें टेंट वगैरह और साथ और भी कई चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, वो जो हनी हार्वेस्टिंग मशीन है उसके टूल्स के साथ साथ वो भी मैं आपको साथ बता दूंगा, क्योंकि जब भी आपने हनी हार्वेस्ट करना है तो उसके हनी हार्वेस्ट करने के दौरान भी हमें काफ़ी सारे टूल्स की ज़रूरत रहती है, ठीक है जी। तो वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम वीडियो मुकम्मल देखा करें, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।